डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो गहरे परिचालन संकट से जूझ रही है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। लगातार चौथे दिन उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने से यात्रियों में भारी आक्रोश है। एयरपोर्ट्स पर लगी लंबी कतारें, अनिश्चितता और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग उठी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर न्यायपालिका ने गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक याचिकाकर्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तुरंत संज्ञान लिया है। स्थिति गंभीर होने के कारण सीजेआई ने अपने निवास पर ही याचिकाकर्ताओं के वकील को बुलाया है ताकि आज ही मामले में विशेष पीठ गठित कर सुनवाई शुरू की जा सके। ये कदम संकट की तात्कालिकता और यात्रियों के सामने खड़े बड़े मानवीय संकट को रेखांकित करता है। याचिका में दावा किया गया है कि इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से लाखों यात्रियों को गहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति मानवीय संकट का रूप ले चुकी है। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहना पड़ा। वहीं कई लोग आवश्यक यात्राओं, मेडिकल अपॉइंटमेंट, नौकरी और परीक्षाओं से भी चूक गए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उड़ानों के रद्द होने का कारण पायलटों के नए एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का गलत और अप्रभावी प्लानिंग है। याचिकाकर्ता ने इसे सीधे सीधे यात्रियों के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। इंडिगो का संचालन विगत कई दिनों से बुरी तरह प्रभावित है। केवल शुक्रवार को ही एयरलाइन को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जो भारतीय विमानन इतिहास में किसी एक बड़े ऑपरेटर द्वारा एक दिन में रद्द की गई उड़ानों में सबसे बड़ी घटनाओं में गिनी जा रही है। रद्द उड़ानों की संख्या बढ़ने के साथ यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई। अन्य एयरलाइन ने अचानक अपने किराए बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण लोगों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा है। वहीं ट्रेनों में एकदम से भीड़ बढ़ने लगी है, जिससे रेल यातायात तक पर दबाव महसूस किया जा रहा है। इसी बीच नगर विमानन महानिर्देशालय डीजीसीए संकट से जूझ रही इंडिगो को राहत देने के लिए कदम उठा रहा है। शुक्रवार को डीजीसीए ने एयरलाइन को कई तरह की परिचालन छूटें दी ताकि वो अपने शेड्यूल को सामान्य कर सके। इसके साथ ही डीजीसीए ने एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जो इंडिगो के भीतर चल रही समस्याओं, उड़ानों के रद्द होने के कारणों और संपूर्ण परिचालन व्यवस्था की गहन समीक्षा करेगी। समिति में संयुक्त महानिर्देशक संजय के ब्रह्माने, उप महानिर्देशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन कपिल मांगलिक और उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन रामपाल शामिल किए गए हैं। डीजीसीए की इस समिति का उद्देश्य ये समझना है कि अचानक इतने बड़े पैमाने पर रद्दीकरण क्यों हुआ और क्या ये केवल पायलट शेड्यूलिंग की समस्या है या कोई गहरी परिचालन खामी मौजूद है। समिति ये भी देखेगी क्या इंडिगो ने यात्रियों को समय पर पर्याप्त जानकारी दी या नहीं, और क्या रद्द उड़ानों के बाद उनके लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। यात्रियों की तकलीफों को देखते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की है कि प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था उपलब्ध करवाने और उचित वित्तीय मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए। बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट व्यवस्थाओं पर भी दबाव बना है। कई शहरों से आई रिपोर्ट में बताया गया है कि यात्रियों ने शिकायत की कि इंडिगो की काउंटर टीम ने उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पा रही है और यात्रा योजनाओं में बदलाव के कारण उन्हें अचानक होटल और परिवहन पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। विमानन संकट को कम करने और यात्रियों के दबाव को बांटने के लिए अन्य एयरलाइंस भी मैदान में आई है। स्पाइस जेट ने यात्रियों की सुविधा के लिए 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर दी। इससे उन लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है जिनकी इंडिगो उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। दूसरी ओर रेलवे ने भी विशेष कदम उठाए हैं। देश के कई रूटों पर विशेष ट्रेनों की घोषणा की गई है, जबकि 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय भी हालात पर 24 घंटे की निगरानी रख रहा है। मंत्रालय एक विशेष कंट्रोल रूम के माध्यम से उड़ानों के संचालन, उनके अपडेट और किराए की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सकर यात्रियों को त्वरित राहत मिले। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।